पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप पुर रखवारे देखी बहु कपे मन कीन विचार अति लघु रूप धरोने से नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधरी लंका है चले ओ तो मेरे नर हरे नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कह चले से मोहे नेंदरे जाने नहीं मरम सठ मोरा मोरया हार जहाँ लगे चोरा मुटकाए कमाक पेहने रुद्र बमत धरनी दन मने। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चल पड़े। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुण्य से भारी उठी सोलंका पुण्य से भारी उठी सोलंका जोरे पाने कर विनय सशंका जोरे पाने कर विनय सशंका जब रावण ही ब्रह्म बर दीना चलत बेरंच कहा मोहे चेना विकल हो सीते कपि के मारे तब जाने सोने से चर संघारे तात मोरयति पुण्य बहुता देखे ओ नयन राम कर दूता। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारे जाने से व्याकुल हो जावे तब तू राक्षसों का संहार जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग बर्ग सुख धरिय तुलाए अंग तूलन ताहे सकल मेले जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पल्ले में रखा जावे तो भी वे सब मिलकर दूसरे पल्ले पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र सत्संग से होता है। प्रभृति नगर की जय सब काजा हृदय राखे कौशलपुर राजा
गरल सुधार पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाए, गरुड़ सुमेरो रेणु समताहे, राम कृपा कर चितवा जाहे, अतल गुरूप धरे ओ हनुमाना, बैठा नगर सुमिरि भगवाना। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिएगा, उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है, और हे गरुण जी सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माहे, अत बेचित्र कही जात सुनाहे, शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर महो नदी की बेदेहि, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हर मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी को नहीं देखा। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग ही मंदिर बना हुआ था। रामायोध अंकित ग्रह, शोभावरण न जाए, नव तुलसी का वृंदतः, देखे हरस कपिराए। वह महल श्री राम जी के आए तो धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हो गए।